बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? तिरंगा से, राष्ट्रीय ध्वज से किसको असहमति हो सकती है? ये देश सबका है। इस देश की जमहूरियत को बरकरार रखने में भूमिका रही, देश को आजाद कराने में भूमिका रही। कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं। नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। देश के प्रति, देश के आन बान शान के प्रति आपकी जो विकृत मानसिकता है, जो विकृत आपके दिमाग में संक्रमण है, उसको प्रदर्शित करता है। आज जो है वो आप कब तक जो है वो देश के मुसलमानों को बहकाते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपका ये जो भय भ्रम का भौकाल है ये पूरी तरह से एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। भोपाल से आया एक बयान और देश भर की राजनीति अचानक तपने लगी। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद और 3 तलाक पर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया। शनिवार 29 नवंबर 2025 मंच से मदनी ने कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यही नहीं रुके वो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर दी और फिर शुरू हो गया सियासी तूफान। सबसे तेज हमला बीजेपी की तरफ से आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी पर सफेद पोश आतंक फैलाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, ऐसे बयान समाज को दंगा और नफरत की तरफ धकेलने की साजिश है। ये लोग न देश के हितैषी हैं न मानवता के। बीजेपी का साफ कहना है कि मदनी जैसे नेता समाज में भ्रम और डर फैलाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी सीधे निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता समा मोहम्मद बोली, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत कैसे? कुरान में भी 3 तलाक नहीं। अपने अनुयायियों को गलत इस्लाम मत सिखाइए, यह हराम है। कांग्रेस के इस बयान ने बहस को एक अलग दिशा दे दी। वहीं जेडीयू ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीच में ला दिया। नीरज कुमार ने कहा, वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो या तिरंगा, इस पर असहमति की कोई गुंजाइश नहीं। यह देश सबका है और हर समुदाय ने इसे बनाया है। जेडीयू का संकेत साफ था, राष्ट्रगान और देशभक्ति को लेकर भड़काने की राजनीति नहीं चलेगी। इन सब के बीच शिवसेना कहां पीछे रहने वाली थी। साइना एनसी ने कहा, मौलाना मदनी और ऐसे कई ठेकेदार समुदाय को भड़काते हैं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन आप इसे हथियार बनाकर मुस्लिम समाज को क्यों भड़का रहे हैं? कुल मिलाकर एक बयान ने राजनीति के हर खेमे को हिला दिया है। केंद्र से लेकर विपक्ष तक हर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल, मदनी के इस बयान के पीछे का मकसद क्या था और क्या देश में एक नई बहस भड़कने वाली है? आप देखते रहिए, कहानी अभी बाकी है। नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान को लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। आपने जो कहा है कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, हम भी मानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं
और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूँ कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। नहीं, वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो, इससे किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती। तिरंगा से, राष्ट्रीय ध्वज से किसको असहमति हो सकती है? ये देश सबका है। इस देश की जमहूरियत को बरकरार रखने में भूमिका रही, देश को आजाद कराने में भूमिका रही। कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, इसी देश की मिट्टी पर पले पढ़े हैं, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के समाज के विभिन्न निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए वंदे मातरम का नारा लगाना, भारत माता का जय का नारा लगाना, राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना, ये जिंदा कौम और मुर्दा कौम की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानी कौम का ये सलाहियत है। दिया है कि मुस्लिम जिहाद क्या? देखिए, ये जो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरु जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी है। और आप जो है वंदे मातरम या जो है वो मादरे वतन के प्रति जो आपकी असहिष्णुता है, आपकी जो घृणा है, आपकी जो देश के प्रति, देश के आन बान शान के प्रति आपकी जो विकृत मानसिकता है, जो विकृत आपके दिमाग में संक्रमण है, उसको प्रदर्शित करता है। आज जो है वो आप कब तक जो है वो देश के मुसलमानों को बहकाते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपका ये जो भय भ्रम का भौकाल है, ये पूरी तरह से एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। और जो आधुनिक शिक्षा के संस्थान में जो है वो आतंकवादी जो है वो दीक्षा का जो है वो सेंटर अगर बन जाए, तो निश्चित तौर से ये किसी भी के हित में भी नहीं है। आप जो है वो बात करेंगे कि शिक्षा की, आप बात करेंगे कि संस्कार की, आप बात करेंगे कि संवैधानिक अधिकारों की, लेकिन आप जो है वो आपका जो सांप्रदायिक साजिशी सोच है वो शुद्ध रूप से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की है, समाज के लोगों में जो है वो भय भ्रम पैदा करने की है और साथ ही साथ जो है वो हिंसक सोच के साथ है। तो इस तरह की जो आपराधिक अराजकता और हिंसक अराजकता की सोच है वो कभी भी सफल नहीं होगी। और जो बातें ये कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये जो है वो इनके जो शिक्षा के संस्थान है उसमें भी जो है वो जिस तरह की दीक्षा दी जा रही है, जिस तरह का जो है वो लोगों को जो है सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आप खुद जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उद्दंडता है, अराजकता है, आतंकवाद है, ये जो है वो जहां इंसानियत का दुश्मन है उससे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है। और अभी आपने देखा मेड इन इस्लामाबाद जो टेरर टाइकून्स हैं, टेरर टॉयज हैं, वो जो है उनका क्या हश्र हो रहा है। तो आप क्यों हिंदुस्तान में जो है वो उस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान वो ऐसा देश है जहां पर दुनिया का रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है। उसकी जो है वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक जो संवैधानिक स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। लेकिन आप लोगों की दिक्कत क्या हो गई है कि आप लोग जो है वो कैसे लोगों में जो है वो भ्रम का पैदा करो और इस तरह के जो सांप्रदायिक संक्रमण है उनसे सभी को सावधान रहना होगा। सर, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को कहा जाएगा तो बोलेंगे देखो, वंदे मातरम या मादरे वतन के प्रति जो इनकी सांप्रदायिक असहिष्णुता है, सांप्रदायिक सोच है, वही इस बात को प्रदर्शित करती है कि इनकी दिमाग में जो है वो किस तरह का संक्रमण है। वंदे मातरम जो है वो ऐसा आजादी का गीत है जिसको कि आजादी के दीवानों ने झूम झूम करके और पूरे जुनून और जज्बे के साथ जो है वो उसको गा करके जो है वो देश के अंग्रेजों को बाहर भगाया। अब ये नए जो है वो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून्स आ गए हैं, यही इनको भी जो है वो सफाई और इनकी धुनाई इसी वंदे मातरम की सोच और समझ से लोग करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।